एक शिव जी का भक्त भगवान केदारनाथ जी के दर्शन की इच्छा अपने मन में लिए हुए उनके दर्शनों के लिए निकल पड़ा। पहले यात्रा की इतनी सुविधाएं तो थी नहीं, अतः वह पैदल ही उनके दर्शनों के लिए अपने गांव से चल पड़ा। रास्ते में जो कोई भी मिलता उससे वह केदारनाथ जी के धाम का मार्ग पूछता हुआ और भोलेनाथ का स्मरण करता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसने रास्ते में खाने के लिए जो भी चीज़ें ली थी वो सब खत्म हो चुकी थी और उसके पास अब पैसे भी नहीं बचे थे। अतः वह कई दिनों तक भूखा रहता और भगवान जी का ध्यान करते हुए आगे बढ़ता रहता। कई महीनों के कठिन परिश्रम और भूख प्यास से तड़पते हुए वह किसी तरीके से केदारनाथ जी के धाम को पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह क्या देखता है कि पंडित जी कुछ लोगों को साथ में ले करके मंदिर का पट बंद करके वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह पंडित जी से कहता है कि कृपया करके मुझे भगवान जी के दर्शन करने दीजिए, मैं बहुत दिनों से यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, कृपया करके मुझ पर दया कीजिए, मुझे भगवान जी का दर्शन करने दीजिए। वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से अनुरोध करने लगा, लेकिन वहाँ का नियम था कि एक बार जब पट बंद हो गया तो 6 महीने बाद ही खुलता था। पंडित जी ने उससे कहा कि अभी जाओ तुम और 6 महीने बाद आना, तब भगवान जी के दर्शन कर लेना। ऐसा कहकर पंडित जी और बाकी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वह रोता हुआ और भगवान जी का स्मरण करता हुआ वहीं बैठ जाता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि वह कहाँ जाए, अतः वह मंदिर के द्वार पर ही वहीं बैठा रहता है। रात होने पर ठंड बढ़ जाती है, तभी उसको किसी के आने की आहट सुनाई देती है। उसने देखा कि एक बाबा जी उसकी ओर आ रहे हैं और वो बाबा जी आकर के उसके पास बैठ गए और बोले, बेटा तुम कहाँ से आए हो? उसने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया और बोला, बाबा जी मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। पंडित जी ने कहा कि अब 6 महीने बाद दर्शन करने को मिलेगा, मुझे मेरे भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो पाए। वो ये सब कहते हुए इतना व्याकुल हो रहा था कि बाबा जी को उसके ऊपर बहुत दया आई। बाबा जी ने उसको खाने और पीने के लिए कुछ सामान दिया और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसके पास ही आग जला दी। आग जलने के कारण उसको थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई और वह रोते रोते खाना खाया और बाबा से बातें करते करते न जाने कब उसको नींद आ गई। जब सुबह सूरज की रोशनी से उस भक्त की आंखें खुली तो उसने बाबा जी को चारों तरफ ढूंढा, लेकिन बाबा जी कहीं नहीं थे। तभी उसने देखा कि मंदिर के पुजारी कुछ लोगों को साथ में लेकर के चले आ रहे हैं। वह मंदिर के पुजारी के पास जाकर के बोला, पंडित जी आप तो कह रहे थे कि आप 6 महीने बाद आएंगे मंदिर का पट खोलने के लिए और 6 महीने तक यहाँ कोई नहीं आएगा, फिर आप आज ही क्यों आ गए? पंडित जी कुछ याद करते हुए और उसे पहचानते हुए बोले, तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले आए थे भगवान जी के दर्शन करने के लिए? वो भक्त बोला, 6 महीने पहले नहीं पंडित जी, मैं तो कल ही आया था और कल ही तो आपने मुझसे कहा था कि अब 6 महीने बाद मंदिर का पट खुलेगा। तब पंडित जी ने कहा कि 6 महीने बाद ही तो आया हूँ बेटा, मंदिर का द्वार खोलने के लिए और पूजा करने के लिए। तब उस भक्त ने रात की सारी घटना को सब लोगों से कह सुनाया। जब आप लोग मंदिर का पट बंद करके चले गए और मैं यहीं बैठा रहा, तब मेरे पास एक बाबा जी आए थे जिनकी लंबी लंबी भुजाएं थीं और हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। वो मेरे पास ही आकर के बैठ गए और मुझे खाने के लिए दिया और मेरे पास आग जलाई और यहीं बैठे मुझसे बातें करते रहे। बातें करते करते मुझे न जाने कब नींद आ गई और जब सुबह देखा तो वो कहीं नहीं थे। तभी मैंने देखा कि आप लोग वापस आ रहे हैं। पंडित जी और बाकी सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। वे सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े और बोले, तुम ही भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। हम लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया लेकिन भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन तुमने तो उनके साक्षात दर्शन किए हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपनी योग माया से कालखंड को छोटा कर दिया और तुम्हारे 6 महीने को एक ही रात में बदल दिया। यह सब केवल तुम्हारे पवित्र मन के कारण हुआ है।
तुम ही भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। और सभी भोलेनाथ के जयकारे करने लगे। तभी से केदारनाथ जी को जागृत महादेव कहा जाता है।